दोस्तों, पुराने समय में जो हमारे ऐर्षि मुनि भिक्षु के लोग होते थे, जब उन्हें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना रहता था तो भी लोग जंगल में एकांत में चले जाते थे और एकांत में जाकर के वे लोग चुप रहने का अभ्यास करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम चुप रहेंगे तो हम बड़ी सी बड़ी शक्तियों को हासिल कर लेंगे, क्योंकि चुप रहकर ही अपने भीतर की शक्तियों को जाना जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको चुप रहने के फायदे के बारे में बताया जाएगा और चुप रहने से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होता है। इन्हीं सब बातों पर आज की यह वीडियो है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, प्राचीन समय में सोहन नाम का एक जवान लड़का था। वह बहुत ही बोलता था, इतना ज्यादा बोलता था कि बिना बोले वह शांत से रह ही नहीं पाता था। ज्यादा बोलने की वजह से कई बार तो वह मुसीबत में पड़ जाता था। सोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी अभी भी यह ज्यादा बोलने की आदत कम नहीं हुई थी। वह जिस भी व्यक्ति से मिलता तो वह उससे बहुत ही ज्यादा बातें करता था और सामने वाला सोहन इतना परेशान हो जाता था कि वह सोहन से दूर भागने की कोशिश करने लगता। सब लोग यही कहते हैं कि यह बड़ा ही पागल लड़का है, फालतू की बातें करता रहता है। सोहन को भी अब लगने लगा था कि वह इतना ज्यादा बोलता है कि जिस वजह से लोग उससे दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। वह चाहता तो था अपनी इस ज्यादा बोलने की आदत पर लगाम लगाने की, पर कभी वह लगाना पाता था। एक दिन उसके गांव में एक बहुत भी चूक भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। जब वह सोहन के घर भिक्षा मांगने आते हैं तो सोहन भिक्षा को लेकर के जैसे युवा उन बौद्ध भिक्षु को देने के लिए उनकी झोली में अनाज डालता है, तो वो बौद्ध भिक्षु उसे देखकर कहते हैं कि बेटे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? कुछ उलझन है तो बताओ, हम तुम्हारी समस्या को दूर करते हैं। तब सोहन कहते हैं कि ये बनते, आपको कैसे पता कि हम परेशान हैं? आपने यह कैसे जान लिया? बौद्ध भिक्षु को सोहन से कहते हैं कि बेटे, किसी की बात को समझ पाना बहुत ही कठिन है और बहुत ही आसान है, और हम सब इच्छुक लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम परेशान हो इसलिए क्योंकि तुम ज्यादा बोलते हो, वो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। सोहन आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन बौद्ध भिक्षु को यह कैसे पता चल गया। शोभन समझ जाता है कि यह कोई साधारण बौद्ध भिक्षुक नहीं है या कोई दिव्य भरोसा है जिन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की है। तब सोहन सोचने लगा कि शायद यही मेरी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। तब सोहन अपनी सारी बात उन बौद्ध भिक्षु को बताता है कि यह बनते, हम ज्यादा बोलने की आदत से परेशान हैं। हम थोड़ी देर शांत से रह ही नहीं पाता हूं, जिसकी वजह से हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मेरे ज्यादा बोलने की वजह से मेरे जो साथ के दोस्त हैं वह कहते हैं कि तुम ज्यादा बोलते हो और वह सब मेरा साथ छोड़ दिए हैं। हे भंते, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। कृपया करके कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मेरी ज्यादा बोलने की आदत कम हो जाए। तब वह बहुत से कहते हैं कि सोहन, कल तो मेरा मौन व्रत है, कल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हाँ, परसों तुम मेरी कुटिया में सुबह के समय ही आ जाना। हम तुम्हें चुप रहने का अभ्यास करवाएंगे और चुप रहने से व्यक्ति के भीतर क्या क्या बदलाव आता है, ये सारी बातें हम तुम्हें बताएंगे। ये सब हम तुम्हें परसों ही बताएंगे। तुम सुबह ही मेरे कुटिया में आ जाना। यहां से ठीक 1 मील की दूरी पर मेरी कुटिया है, जो जंगल के दक्षिणी छोर पर पड़ती है। सोहन कहता है कि बनते, आप मौन क्यों रहते हैं और पूरे 1 दिन आप मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि नहीं, मैं उस दिन कुछ नहीं बोलता हूं, उस दिन मेरा मौन व्रत रहता है। कहते हैं कि तुम्हें और कुछ जाने के लिए परसों मेरी कुटिया में आना होगा, फिर हम तुम्हें सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताएंगे। सोहन भी मान लेता है और वो परसों सुबह उठकर के सीधा उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में जा पहुंचता है। सोहन उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके कहता है कि बनते, मैं आपके पास आ गया हूं। आपने जो उस दिन मेरे गांव में आकर मुझसे वह बात कही थी और आप मुझे चुप रहने के तरीकों के बारे में और उसके फायदे के बारे में बताने वाले थे। बौद्ध भिक्षु कहती है, अच्छा तो तुम सोहन हो, मैं तुम्हें पहचान लिया हूं सोहन, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी आ रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद साधु महाराज कुटिया से बाहर निकलते हैं और सोहन से कहते हैं कि सोहन, चलो तुम मेरे साथ जंगल में, तुम्हें मैं कुछ दिखाने वाला हूं। बौद्ध भिक्षु को उसको जंगल में लेकर जाते हैं। फिर वह बौद्ध भिक्षु रास्ते में ही से कहते हैं कि सोहन, इस जंगल में जो जानवर ज्यादा बोलता रहता है, ज्यादा इधर उधर भागता रहता है, उसका शिकार बड़ी ही आसानी से हो जाता है। तुमने देखा है कि बाघ जब किसी जानवर का शिकार करता है तो वह शिकार करने से पहले बिल्कुल शांत हो जाता है और जब उसे मौका मिलता है तब वो वार कर देता है, जिससे कि शिकार के चारों खाने चित्त हो जाते हैं और बाघ अपना शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेता है। सोहन कहता है कि बनते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
फिर वह बहुत बीच उस वन से कहते हैं कि अगर हम इस जंगल में शोर मचाएंगे या अभी शोर मचाने लगेंगे तो तमाम जानवर यहां आने लगेंगे, सब चौकन्ने हो जाएंगे, सबको यह आभास हो जाएगा कि कोई आ गया है। उसके बाद सभी लोग तैयार हो जाएंगे। अगर बाघ को पता चल गया या किसी सिर को पता चल गया तो वह हम पर हमला कर सकता है, लेकिन अगर हम शांति से इस रास्ते पर चलते रहे तो हम सबको कुछ ना होगा। बौद्ध भिक्षुक और सोहन थोड़ी दूर और आगे जाते हैं। तब उन्हें एक महात्मा मिलते हैं जो कि तपस्या कर रहे थे। सोहन और बौद्ध भिक्षु को उस महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। वह साधु महात्मा अपनी आंखें खोल देते हैं। वह कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं सोहन। और वहां बाद भी चुप दूसरे महात्मा को प्रणाम करते हैं। और फिर वो महात्मा आगे कहते हैं कि कहां जा रहे हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं इस लड़के को कुछ सिखाने के लिए जंगल लाया हूं। महात्मा उसे बहुत से कहते हैं कि मैं समझ गया, तुम इस लड़के को झरने के पास ले जाओ, वही तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। सोहन और फिर वह जो उस महात्मा को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। तब सोहन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, ये उन महात्मा को कैसे पता चल गया कि मेरा उद्देश्य उस झरने के पास ही पूरा होने वाला है? और वे तो तपस्या कर रहे थे, और वह तो ना मुझे जानते थे और ना ही मैं कभी उनसे मिला हूं। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तपस्या से उन्होंने अपने अंदर की इंद्रियों को जागृत कर लिया है। चुप रहकर वह हमारी आहट को पहचान गए, हमारे मन में क्या चल रहा है उसको भी वह पहचान गए, जिसे उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा हमें यह बताए कि तुम्हारी समस्या का समाधान उस झरने के पास से ही मिलेगा। यह बात मुझे भी पता थी। श्रवण कहते हैं कि बनते ऐसा भी होता है क्या? बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सोहन, बिल्कुल ऐसा होता है। जो लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है उसकी भावनाओं को समझ लेते हैं। हर एक छोटी से छोटी आहत को वे लोग समझ जाते हैं, प्रकृति के संकेतों को समझ जाते हैं। ये सब बात करते हुए वह सोहन को लेकर के उस झरने के पास पहुंच जाते हैं। तब वह बौद्ध भिक्षु को सोहन से कहते हैं कि जरा यहीं बैठो और देखो, वह एक बगुला है जो कि शिकार करने की फिराक में है। वो अभी बिल्कुल शांत और एकांत कर बैठा है और इंतजार कर रहा है अपने शिकार का। वो अपने शिकार पर नजर बनाए हुए है। तुम बंगले को देख करके यह नहीं कह सकते कि वह जिंदा है। वह एक मूर्ति की भांति स्थिर खड़ा है, ना तो उसमें कोई हलचल है और ना ही वह कोई आवाज कर रहा है। वो बिल्कुल शांत है। थोड़ी देर बाद जैसे ही एक मछली दिखाई दी, बगुला तुरंत उसको पकड़ लेता है और झट से उसे निगल जाता है। फिर वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सोहन, देखा तुमने बंगले को? अगर तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपने अंदर की इंद्रियों को जगाना है, तो तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, क्योंकि शांत रहने से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और बड़े से बड़े मुकाम को भी हासिल किया जा सकता है। तुमने बाघ को देखा, तुमने शेर को देखा, इस बंगले को भी देखा, जिन्हें भी अपना शिकार करना रहता है। वो शिकार करने से पहले शांत हो जाते हैं। अगर वह शांत ना रहे तो वे लोग शिकार कभी नहीं कर पाएंगे और उनके हाथ एक भी शिकार नहीं लगेगा और शिकार भी भाग जाएगा। फिर वे लोग भूखे ही मर जाएंगे। यही हाल हम मनुष्यों के साथ होता है। जो मनुष्य जितना ज्यादा बोलता है, चुप मारकर बैठना है, अर्थात अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी है, तभी तुम जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तुम इस झरने को देखो। जब इसका पानी ऊपर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरता है तो यह बहुत ही आवाज करता है, लेकिन इतनी आवाज के बावजूद भी यह बगुला शांत और स्थिर बैठा है। इसी प्रकार तुम्हारे आसपास तमाम तरह के लोग रहेंगे जो बेवजह की बातें बोलते रहते हैं, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता है। वो सब अपनी ऊर्जा इस कार्य में नष्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वे लोग उसे बहुत ही दूर होते चले जाते हैं। वे लोग ना तो अपने अंदर की यात्रा कर पाते हैं और ना ही बाहर के संकेतों को समझ पाते हैं। अगर तुम्हें अपने अंदर की यात्रा करनी है, खुद को जानना है, तो तुम्हें चुप रहना होगा। मैं तुम्हें चुप रहने के 7 फायदे बता रहा हूं, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि चुप रहने से पहला फायदा है कि व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। चुप रहना मानसिक शांति और सुकून का एहसास करने में मदद करता है। यह व्यक्ति को उसके स्वस्थ मानसिक स्थिति में रहने में मदद करता है। जो व्यक्ति चुप रहते हैं, उनके मस्तिष्क के विचार इधर उधर बहुत ज्यादा भागते नहीं हैं। उनके विचार स्थिर रहते हैं, जिसकी वजह से वह सब अपने अपने कार्य पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि उनका मन शांत है। उनके मस्तिष्क के विचार उनके हिसाब से चलते हैं। उनके विचार उनके वंश में रहते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं, उनके मस्तिष्क में तमाम तरह के फालतू के विचार आते रहते हैं और वह उन्हें शांति से बैठने ही नहीं देते। और जब कोई इंसान शांति से बैठ ही नहीं पाएगा तो अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा।
कुछ कामन इधर उधर भटकता रहेगा, जिसकी वजह से उसका मन भी लक्ष्य से भटक जाएगा और वो व्यक्ति कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर सोहन तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हें मानसिक शांति का आभास होगा। बौद्ध भिक्षु सोहन से चुप रहने के दूसरे फायदे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सोहन चुप रहने से विचार शक्ति में सुधार आता है, क्योंकि चुप रहना व्यक्ति को अपने विचारों को सुनने और उस पर विश्लेषण करने का अवसर देता है। जो व्यक्ति चुप रहते हैं तो वही समझ पाते हैं कि उनके अंदर कौन सी भावना ज्यादा उठ रही है और कौन सी भावना उन्हें ज्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वह अपनी भावनाओं को समझ जाते हैं और वो चुप रहकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी कर लेते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि यह भावना उसके लिए सही है तो फिर उसी के बारे में सोचता है। ऐसे लोग खुद के अंदर की कमियों को और अच्छाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। वह समझ जाते हैं कि उनके अंदर क्या कमी है, फिर चुप रहकर वह अपनी कमियों को दूर करके अपनी अच्छाइयों को उजागर कर लेते हैं और वह जिंदगी में अपने लक्ष्य के साथ साथ बड़े बड़े मुकाम भी हासिल करते हैं। बौद्ध भिक्षुक सोहन को चुप रहने के तीसरे फायदे के बारे में बताते हैं। चुप रहना स्थिरता को बढ़ावा देता है, जैसे कि एक स्तूप की तरह जो तूफानों और संघर्षों के बावजूद भी अपने स्थान पर बना रहता है। बौद्ध भिक्षु कसुहन से कहते हैं कि सोहन जो व्यक्ति जितना शांत और चुप रहता है उसे कोई भी जल्दी परेशान नहीं कर सकता। वह अंदर से इतना मजबूत बन जाता है कि मुश्किल वक्त में भी वह खुद को संभाल लेता है। बौद्ध भिक्षुक सोहन को चुप रहने के चौथे फायदे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सोहन जो व्यक्ति चुप रहते हैं उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना जाए, कितना भी संघर्षों ने क्यों ना करना पड़े, उन कठिनाइयों का, उन संघर्ष का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि चुप रहने से वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं और अंदर से भी मजबूत वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया हो। बौद्ध भिक्षु सुमन से आगे कहते हैं कि सोहन चुप रहने से ही व्यक्ति अपने निर्णय अच्छे तरीके से ले पाता है। चुप रहकर ही व्यक्ति किसी भी स्थिति को ध्यानपूर्वक विचार कर सकता है, जिससे उसके निर्णय सजग और सही होते हैं। अधिकतर तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति शांत होते हैं, चुप होते हैं, उनके जीवन में गहराई बहुत होती है और वे लोग जो निर्णय लेते हैं या समाज को जो निर्णय बताते हैं उनके निर्णय अक्सर सही होते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि गांव में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है वह बहुत ही शांत होता है। इसलिए लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वह उस व्यक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फालतू की बातें नहीं करेगा और वह उन्हें एक अच्छी राय देगा। इसलिए लोग अपनी समस्याएं उस व्यक्ति से बताने में अच्छा महसूस करते हैं। तुम्हारे दोस्त भी तुमसे दूरी इसीलिए बना लिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते थे। तुम जो निर्णय बताते थे उसको वे लोग हल्के में लेते थे। तुम्हारी बात को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं था। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग मेरे पास आए, हमसे अपना निर्णय पूछें, अपनी सलाह लें, तो तुम्हें चुप रहना होगा। जब तुम चुप रहोगे तो ही तुम लोगों को एक अच्छी सलाह दे पाओगे। साधु महाराज चुप रहने के 5वें फायदे के बारे में बताते हैं कि सोहन चुप रहने से ही स्वास्थ्य लाभ होता है। ध्यान करना और चुप रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यह स्ट्रेस को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। क्योंकि ज्यादा बोलने से ही दिमाग में तमाम तरह के विचार आएंगे और जब तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आएंगे तो तुम्हारा मन स्थिर नहीं रह पाएगा और तुम तमाम प्रकार के मानसिक विचारों से ग्रस्त हो जाओगे। इसलिए सोहन, अगर तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बौद्ध भिक्षुक सोहन को चुप रहने के 6ठे फायदे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सोवान चुप रहने से ही तमाम समस्याओं का समाधान मिलता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि चुप रहने से व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सही रास्ते निकाल सकता है, क्योंकि वह अपने विचारों को निरंतर देखता रहता है। जो व्यक्ति चुप रहता है वही समझ पाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो व्यक्ति है समझ जाए कि उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, और जब वह उन विचारों पर निरीक्षण करेगा तो वह अपनी तमाम समस्याओं को आसानी से निपटा लेगा, क्योंकि वह व्यक्ति समझ जाएगा कि यही वह चीज है जो उसे परेशान कर रही है, तो वह उस पर विचार करके अच्छे निर्णय ले सकेगा। बौद्ध भिक्षुक सावन को चुप रहने के 7वें फायदे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सोहन, चुप रहने से ही बुद्धि कौशल में सुधार आता है। चुप रहने से ही व्यक्ति सुनने और समझने की कौशल में सुधार ला सकता है, जो उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मदद कर सकता है। सोहन, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि चुप रहने के कितने फायदे हैं।
और तुम्हें इसका अभ्यास आज से ही करना चाहिए। तुम देखना, अगर तुम 23 दिनों तक इसका अभ्यास कर लेते हो तो तुम शांत रहना सीख जाओगे और फिर तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दोगे। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें खुद को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, कामयाबी को हासिल करना है, तो तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।